बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं बनाने लगी हूँ आपके लिए हैदराबादी चिकन कोरमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, खाने में भी और देखने में भी। तो आइए हम अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है कढ़ाई के अंदर और उसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। और ये मेरे पास लौंग है 4 से 5 और काली मिर्चें हैं और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और 2 तेज़ पत्ते हैं। इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, उसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। इसको हमने हल्का सा भूनना है, ज़्यादा तेज़ नहीं भूनना है वरना ये हमारा जो मसाला है ये जल जाएगा। तो बस हमने इसको 3 से 4 सेकंड के लिए फ्राई किया है। और अब हमारे पास चिकन है, जिसको हमने अच्छी तरह से सिरका लगाकर, नमक लगाकर धो लिया था। और उसको हम इस कढ़ाई के अंदर डाल रहे हैं। तकरीबन 1 केजी चिकन है, तो इसको सबको, सारे चिकन को हमने कढ़ाई में डाल दिया है और इसको हमने फ्राई करना है। तकरीबन इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि जो इसके अंदर हल्की हल्की कोई स्मेल हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। वैसे तो मैंने इसको सिरका और नमक लगा कर धोया है, तो अब इसमें स्मेल की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको फ्राई करूँगी इसका जायका ज़बरदस्त बनाने के लिए। तो ये देखें, इसको काफ़ी हद तक ये रेडी हो गया है और मैंने इसको 2 से 3 मिनट हो गए इसको मैंने ऐसे ही फ्राई किया है। तो इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो बस अब हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का अब इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इसको मैंने तकरीबन 10 सेकंड के लिए इस तरह से भूनना है। और बकाया मसाले जो हैं हम दोबारा इसमें ऐड करते हैं। तो 10 सेकंड हो गए, मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और ये है मेरे पास 2 टमाटर हैं लंबे स्लाइसिस में काटे हुए, हरी मिर्चें हैं और प्याज है। ये मैं सब इसके अंदर ऐड करूँगी, तो ये खुद ब खुद ही इसके अंदर मेल्ट हो जाएंगे। इसको मैंने मोटे स्लाइसिस में काटा है। तो मैंने इसके अंदर 2 टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मेल्ट हो जाएंगे। इसका छिलका जो था मैंने उतार लिया है पहले से ही। तो अब ये देखें, ये काफ़ी हद तक इसके अंदर मेल्ट हो गए हैं चिकन के अंदर। तो अब हम इसमें डालते हैं प्याज और सब्ज़ मिर्चें। प्याज जो थे बहुत ज़्यादा बारीक मैंने इसको काटा है, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी ज़बरदस्त बनानी है। अगर हम इसको ग्राइंड करके बनाते तो वो फिर ये था कि इसका जायका इतना ज़बरदस्त नहीं आना था जितना अब आता है। चिकन कोरमा जो है हैदराबादी, इसके अंदर मसाले ग्राइंड करके नहीं डालते हैं, बस इस तरह खड़े मसाले डालते हैं। तो ये देखें, प्याज और जो टमाटर थे वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो गए हैं। तो इसको मैंने तकरीबन ढक्कन देकर 2 से 3 मिनट के लिए बनाया था। तो ये एक छिलका थोड़ा सा रह गया था, अब मैं उसका निकाल लेती हूँ टमाटर का। तो उसका भी मैंने निकाल लिया है। तो बस इस तरह से मैंने इसको पकाया है 2 से 3 मिनट। और ये नमक, हल्दी पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा और धनिया पाउडर और रेड मिर्च का पेस्ट, ये सारे मैं एकदम से डाल दूँगी मसाले इसके अंदर। तो बस अब हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनता है, आप भी इस तरह बना कर देखें, मेरे तरीके से बना कर देखें तो बहुत ही मज़े का बनेगा। और सारे घर वाले जो हैं वो आपसे बार बार सालन मांगेंगे। तो अब मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट इस तरह से भून लेना है, ताकि जो है इसकी हमारी जो ग्रेवी है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसकी जो स्मेल है या इसका जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, काफ़ी हद तक बुनाई इसकी हमने कर ली थी और मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दी है। और इसको 2 मिनट बाद मैंने दोबारा चेक करना है। और ये देखें, अब मैंने इसको दोबारा चेक कर रही हूँ, तो ऑयल जो है वो साइड्स पे आ गया है, रिलीज़ होना शुरू हो गया है। और ये देखें, इसकी बुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। अगर आपका दिल चाहे तो इधर आप पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। कोरमा अगर आपने बनाना है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल लें। अगर आपने कढ़ाई बनानी है तो बस इस तरह थोड़ा सा भूनकर गर्म मसाला और धनिया डालकर इसको नीचे उतार सकते हैं। लेकिन मैंने इसका कोरमा बनाना है, तो अब मैं इसके अंदर पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी। जितना पानी आपने रखना है उतना पानी आपने ऐड करना है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, तकरीबन
हाफ़ ग्लास के बराबर पानी मैंने इसके अंदर डाला है और अब मैं ढक्कन लगा दूँगी। इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक दोबारा चेक करूँगी। तो ये देखें जी, हमारा जो कौरमा है वो रेडी हो गया है। तो पानी जो है वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और इसके ऊपर अब मैंने डाल दिया गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया। तो आप इसमें हरा पुदीना भी डाल सकते हैं, उसकी खुशबू ज़बरदस्त आती है। और अदरक डाल दिया है मैंने लंबी लंबी काट कर। तो बस इस तरह से अब मैंने फ्लेम इसकी बंद कर देनी है। तो इसको मैंने दम दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये देखें जी, हमारा जो है हैदराबादी कौरमा चिकन बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गया है। बहुत मज़े से खाएं, चपाती से खाएं, नान से खाएं। तो इसी के साथ ही हमारी आवासी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।